अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नारसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे बुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा। बादु जारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटे लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय
गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरी मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरी मारो महाराज प्रभुदास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरि उर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा पूजा जब तक नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा मनोपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं गोहरावो जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल घालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दो शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ झूठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संग सामी पराने खल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होय आनंद हमारो बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीति ही कपी भजे सदा धरे उर ध्यान देह के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। अथ श्री अर्गला स्तोत्रम् ओम श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री अर्गला स्तोत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मधुकैटभविद्रा विविधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्णाश विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। शुम्भस्य च निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवैर्देवि सौभाग्यदायिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। प्रचण्ड दैत्यदर्पघ्निचण्डिके प्रणताय मे।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भावपूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या त्वमम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशतीसङ्ख्यावरमाप्नोति सम्पदाम् इति श्री मार्कण्डेय पुराणे अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज हम सब यहाँ उपस्थित सहयोगी एकत्रित है और सामूहिक रूप से हम श्री माता जी द्वारा मिले सहज योग के आशीर्वाद को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं। माँ के द्वारा दी गई उन शक्तियों को अनुभव करना चाहते हैं। जिसकी अपेक्षा श्री सदाशिव और उनकी पराशक्ति को मनुष्य जाति से है, जिसके लिए हमें अमीबा से मनुष्य बनाया गया, ताकि हम
अपनी कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से अपने चक्रों की सीढ़ियों को पार करके श्री सदाशिव तक पहुंच सके, तब हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। माँ के सभी यंत्रों को, जिन्होंने उस अवस्था को पाया, जिन्होंने उस अवस्था का आनंद लिया, जिनके अंदर से परम चैतन्य सदैव प्रवाहित रहता है, जिनके चित्त मात्र से दुष्कर कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं, जिनकी शक्तियां किसी भी ऋषि मुनि या आज तक पृथ्वी पे आए संतों से, महात्माओं से, योगियों से अधिक है, जो जीवंत प्रक्रिया को फलीभूत करते हैं, जो साधारण मनुष्य की सोच से भी परे कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, किसी की भी, कहीं भी, कभी भी। ऐसे सभी महान सहज योगियों को मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में, इस ध्यान सत्र में सबसे पहले परम आवश्यक श्री गणेश जी के विषय में हम माँ से ही जानेंगे। हम प्रतिदिन श्री गणेश अथर्वशीष पढ़ते हैं, उसका क्या अर्थ है हम ये भी जानेंगे कि श्री गणेश ही सृष्टि के आदि और अंत, उनसे ही सृष्टि फैलती है और समाप्त होकर उन्हीं में समाहित हो जाती है। श्री गणेश ही ध्वनि है, अनुस्वार है, हर वो अक्षर है, आकार है, उकार है, मकार। उनसे ही तीनों शक्तियां निकलती हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और ब्रह्मा विष्णु महेश, सब उन्हीं से निकलते हैं। उस सृष्टि के कण कण में श्री गणेश अपने भक्तों पे बहुत कृपा करते हैं, उन्हें आशीर्वादित करते हैं, उनकी कुंडलिनी जागृत करते हैं। और चाहे कोई भी देवी देवता हमसे रुष्ट हो जाए, हमारे चक्र को छोड़ के चले जाए, किंतु श्री गणेश सदैव ही हमारे मूलाधार चक्र में जागृत रहते। कितने भी हम दुष्ट कर्म करें तो भी वो हमें कभी नहीं छोड़ते। श्री गणेश माँ आदि शक्ति और श्री सदाशिव के पुत्र है और उनके अंदर उनकी समस्त शक्तियां बहती। आइए सबसे पहले जाने श्री गणेश साक्षात परम चैतन्य है, ओंकार है, स्वस्तिक है, अल्फा है, ओमेगा है, आदि है, अंत है।
उन्हें किस प्रकार से हम अपने हृदय में धारण माँ की ही वाणी में सुनते हैं। जय श्री माता। पहले श्री गणेश और बाद में देवी की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री गणेश को इस महाराष्ट्र में विशेषता बहुत माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वयंभू अष्टविनायक है। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि गणेश नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और ये भी कह सकते हैं कि ये स्वयंभू अष्टविनायक नहीं है। लेकिन आप जब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, जब आप चैतन्य को प्राप्त करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या ये स्वयंभू है, क्या यह वास्तविक पृथ्वी तत्व ने बनाई हुई चीज है। गणेश के अनेक चमत्कार सहयोग में हुए, विशेष करके एक दो हमारे फोटोग्राफ्स है, अगर आप उन्हें देख लीजिए तो आप हैरान हो जाइएगा कि किस तरह से उन्होंने अपने दर्शन दिए हुए हैं। गणेश की जो विशेषता है वो ये है कि वो हर चक्र पे विराजमान। सबसे पहले गणेश की ही स्थापना की गई थी, और गणेश जो है वो पवित्रता को फैलाने के लिए संसार में है, कि पहले सारा संसार पवित्र हो जाए। सबसे बड़ी चीज है पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं रहेगी तो कोई सा भी सृजन नहीं हो सकता। अब समझ लीजिए, अगर कोई पेड़ है और उसके आसपास का वातावरण दूषित हो जाएगा तो वो पेड़ मर जाएंगे। इसी प्रकार इस सारी सृष्टि का जो वातावरण है उसे पूर्णतया शुद्ध करने के लिए ही श्री गणेश की स्थापना की गई थी। आजकल के इस वातावरण में लोग समझ नहीं सकते हैं कि पवित्रता चीज क्या है और पवित्रता का अर्थ क्या है। यही गणेश आगे जाकर के आपके आज्ञा चक्र पे ईसा मसीह के रूप से प्रकट हुए थे। इसलिए ईसा मसीह ने भी सबसे ज्यादा पवित्रता का महत्व बताया कि आपकी आंखें तक पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि आज्ञा चक्र पे है। आंखों में तक आपकी पवित्रता होनी चाहिए। अगर आपकी आंखों में पवित्रता नहीं है तो फिर आप किसी तरह से भी पवित्र नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने को कहें कि हम में ये खराबी, हम में वो खराबी। किंतु श्री गणेश को अगर हम मानते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, तो उनके गुण भी हमारे अंदर आने चाहिए। तो पहला तो उनका गुण है कि पवित्रता। अब इस पवित्रता को हम किस तरह से पा सकते हैं? कहने से नहीं हो सकता। किसी आदमी से कहा जाए तुम पवित्र हो जाओ तो नहीं हो सकता। गंगा जल से नहाने से भी मनुष्य पवित्र हो, ऐसी बात नहीं। तो ये पवित्रता आने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपके कुंडलिनी का पहले जागरण होना चाहिए। जब जागरण हो जाएगा तभी समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे ये जो कुंडलिनी है ये सब चक्रों को स्वच्छ कर देगी। लेकिन वहां पर भी श्री गणेश जी का कार्य है, क्योंकि ये चैतन्य है, और वो चैतन्य स्वरूप श्री गणेश आपके हर चक्र को भी साफ करते रहते हैं। और अंत में जाकर के सहस्त्रार पर भी श्री गणेश, आप जानते हैं कि सदाशिव के गोद में बैठे हो। ये जो भी चीजें हम लोगों को लगती हैं कि पौराणिक है, मैथोलॉजिकल है, ये सब की सत्यता सहयोग भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको केवल सत्य को प्राप्त करना चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ को। उसके बाद आप कोई भी सवाल पूछें, उसका जवाब सही माने में आपके उंगलियों के ऊपर आ जाएगा। आप इसे जानेंगे कि सत्य क्या है। किसी भी चीज को कह देने से कि असत्य है, वो चीज असत्य नहीं होती। उसकी खोजबीन करनी चाहिए। बड़ी ये गहरी चीजें हैं, और श्री गणेश का कार्य तो अत्यंत अत्यंत गहरा है, और वो एक चिर बालक है। उनमें जो अबोधिता है, इनोसेंस है, वो एक चिर बालक है। वो बालक स्वरूप है। क्राइस्ट ने कहा है कि इफ यू हैव टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड यू हैव टू बिकम लाइक चिल्ड्रन। इसका मतलब बच्चों में जो निश्चल स्वभाव होता है वो हमारे अंदर आना चाहिए। लेकिन वो जबरदस्ती करने से या कुछ रोज की
अभ्यास करने से नहीं जाएगा। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो आपका अहंकार बढ़ जाएगा। अगर आप ये कहेंगे कि हम बड़े पापी हैं, हमने बड़े पाप किए, हम बड़े खराब हैं, तो आपका प्रति अहंकार बढ़ जाएगा। दोनों तरह से ये गलत बात है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? करना ऐसा चाहिए कि अपनी कुंडलिनी का जागरण पहले कर लें। कुंडलिनी के जागरण से आप दूसरे आयाम में, दूसरे डायमेंशन में उतरते हैं। दूसरे डायमेंशन में उतरते साथ धीरे धीरे अंदर से ही ये स्वच्छता होती रहती है। ये अनादि काल से कुंडलिनी आपके अंदर स्थित है और ये उसी समय का इंतजार कर रही है, उसी के लिए बैठी हुई है कि जिस वक्त आपको ऐसी व्यक्ति मिल जाए जो आपकी कुंडलिनी का जागरण कर सके, क्योंकि ये आपकी माँ है और आपकी अपनी वैयक्तिक माँ है। वो आपके बारे में सब कुछ जानती है और जिस प्रकार आपकी माँ ने आपको जन्म देते वक्त सब तकलीफें खुद उठाई, वो कुंडलिनी ही सारी तकलीफें उठा देती है और आप इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने इस योग को जो आपका अब परम चैतन्य के साथ हुआ है उसके साथ एकाकारिता स्थापित करनी। चारों तरफ हम लोग देखते हैं, फूल देखिए कितने सुंदर है, सृष्टि कितनी सुंदर है, पर हम कभी सोचते भी नहीं कि ये कैसी बनी, इसको कौन बनाता है। एक फूल के पौधे एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, कोई पेड़ एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, ये सारा कौन करता है? इसे आपको पातंजल में अगर आप देखे जाए तो लिखा हुआ है कि ऋतंभरा प्रज्ञा, इसका नाम उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा। लेकिन यही ब्रह्म चैतन्य है, यह परम चैतन्य है जो चारों तरफ फैला हुआ है और जिसके लिए आदि शंकराचार्य ने बताया हुआ है कि सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा इसकी लहरें आती। बाइबल में भी इसको कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा गया। इस प्रकार की कुंडलिनी हमारे अंदर है और वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इसी के इंतजार में है कि कब आपका पुनर्जन्म है। अभी तक अमीबा से इस स्थिति में हम आ गए कि इंसान बन गए, लेकिन इससे कोई ना कोई उच्च स्थिति जरूर होनी चाहिए। अगर हम सत्य को प्राप्त किए होते तो आज कल के जो झगड़े हैं ये न रहते। हम सब एक मन से, एक विचार से, एक सत्य के साथ जीते। लेकिन ये जो झगड़े हो रहे हैं इसकी वजह यही है कि हम लोगों ने अभी तक उस केवल सत्य को प्राप्त नहीं किया और जब तक हम उस सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उत्क्रांति माने इस एवोल्यूशन की जो चरम सीमा है उसे हमने प्राप्त नहीं किया। उसको प्राप्त किया बगैर हम लोग कभी भी शांति से, सुख से, समाधान से रह नहीं सकते। संसार के जितने भी प्रश्न हैं अधिकतर मनुष्य ने ही खड़े किए हैं। इस मनुष्य के परिवर्तन के लिए श्री गणेश का बहुत कार्य है, बड़ी मेहनत करते हैं। इनके गण हैं इसलिए इनको गणपति कहा जाता है और ये हर समय माँ की सेवा में लगे रहते हैं और हर जगह जहाँ भी जरूरत होती है तुरंत दौड़ के जाएंगे और कार्य करते हैं। अब ये सब चीजें ऐसी लगती हैं जैसे कोई स्वर्गीय चीजें हैं और इसका मनुष्य से कोई संबंध नहीं, लेकिन इसी दुनिया में हम लोग उस स्वर को स्थापित कर सकते हैं जिसकी महिमा शास्त्रों ने गाई हुई है। कोई कठिन बात नहीं है और इसके लिए सिर्फ हमें सज्ज होना चाहिए, मन में शुद्ध इच्छा रखनी चाहिए कि हम इसे प्राप्त करें। ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जिससे किसी को भुलावा डाला जाए, किंतु ये बात सत्य है और इससे हमें प्राप्त करना चाहिए। हम श्री गणेश को नमस्कार करते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि श्री गणेश क्या है, हमारे अंदर कहाँ स्थित है, क्या क्या कार्य करते हैं और इनसे हमें क्या क्या प्राप्त करना है। दूसरी चीज इनसे प्राप्त करना है वो है सुबुद्धि, जिसे विजडम कहते हैं। श्री गणेश में इतनी सुबुद्धि और इतना प्रेम है कि वो जानते हैं कि आप लोग गलती कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आप में कुछ दोष है, लेकिन छोटे बच्चे जैसे क्षमा कर देते हैं हर एक चीज को। उनको मालूम नहीं किसी से नाराज होना, इसी प्रकार वो आपको बहुत क्षमा करते हैं। किसी हद तक काफी क्षमा कर देते हैं, पर जब आप हद से गुजर जाते हैं तब फिर जरूर वो नाराज हो जाते हैं। तो उनको सिर्फ मानना, मंदिरों में जाना और उन पे पैसे चढ़ाना
उनको पैसे ऐसे कुछ समझ में नहीं आते। को अगर कुछ चढ़ाना है तो अपने हृदय को चढ़ाना होगा और उस गणेश को अपने हृदय में बिसाना होगा। जब तक वो हमारे हृदय में नहीं आएंगे, हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा और उस पवित्रता के कारण जो हमें आशीर्वाद मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उनमें यह भी शक्ति है कि वो दुष्टों का संहार कर सकते हैं। अगर कोई आपको तंग करे, तकलीफ दे, तो वो आपके आसपास लगे रहते हैं। बड़े चमत्कार सहयोग में हुए। अनेक लोगों ने देखा है कि उनके न जाने कितने ही प्रश्न थे वो एकदम से हल हो गए। वो भी काम श्री गणेश का ही है। वो इस तरह से काम करते हैं कि समझ ही नहीं आता कि किस तरह से काम हो गए और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रह जाती। इतने बड़े श्री गणेश अगर हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की कौन सी बात है, फिर हमें घबराने की कौन सी बात है। सिर्फ हमें गणेश को वरण करना है और अपने अंदर उन्हें स्थापित करना है। ये चीज कितना भी समझाने से नहीं होगी। ये तो जब आप महसूस करेंगे इसको, उसके बारे में जब बोध होगा आपको, तब आप समझेंगे कि श्री गणेश कितने महत्वपूर्ण है। अब जो यहाँ विदेशी लोग बैठे हैं, इन्होंने तो श्री गणेश का ग भी नहीं सुना था, को मालूम भी नहीं था, पर ये हर समय श्री गणेश की स्तुति करते हैं क्योंकि उनकी स्तुति करने से इनको अनेक लाभ हुए। और आप लोग भी यहाँ जो लोग आए हैं, सब आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो और उस श्री गणेश को रथ हो जिसकी आज पूजा होने वाली है। जय श्री माता जी। हमने इस अमृत वाणी में श्री गणेश जी अपने अंदर जागृति के विषय में जो भी सुना समझा, आइए उसको अनुभव करें, क्योंकि सृष्टि के आदि और अंत श्री गणेश जी ही, उन्हीं से हर शक्ति का उद्भव है। श्री गणेश जी ही हमारे सब चक्रों पे विराजते हैं। श्री गणेश जी ही परम चैतन्य है। उनकी कृपा से ही माँ आदि शक्ति के प्रतिबिंब माँ कुंडलिनी जागृत हो हमें स्वच्छ कर दे और हमारा योग श्री सदाशिव से करा दे। परम चैतन्य से एकाकारिता ही श्री गणेश जी की ही कृपा से सिद्ध होती, प्राप्त होती। ऐसे सुंदर पावन श्री गणेश जी को अपने हृदय में स्थापित करना है, उन्हें महसूस कर। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी आत्मा को महसूस करें ताकि ध्यान हमारे चित्त से, प्रकाशित चित्त से संभव हो सके। अपने चित्त को अपने बाएं हृदय के अंदर रखेंगे और अपनी आत्मा को जो अंगूठे के आकार की लौ है उसको ढूंढेंगे, अपने बाएं हृदय के अंदर उतर जाएंगे, अपनी आत्मा को ढूंढेंगे। आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं। मुझे आत्मा से रूप बना। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा मेरे चित्त को प्रकाशित कर दीजिए।
इस प्रकाशित चित्र को धीरे से मध्य हृदय में लाएंगे और हम देख सकते हैं हमारी ही मध्य हृदय में उतर माँ ललिता का दरबार, माँ ललिता के 1000 दैवीय स्वरूप हमारे मध्य हृदय में और उनके सामने जा 35 करोड़ देवी देवता पूरा चित्त मध्य हृदय में रखेंगे। इस प्रकाशित चित्त से हम सभी देवी देवताओं की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। माँ पूर्ण रूप से जागृत हो जाए अपनी समस्त शक्तियों के साथ। जागृत हो जाइए माँ, सभी देवी देवताओं के साथ। जागृत हो जाइए माँ, ये जगत जन जगदम्बा। जागृत हो जाइए, अपने मध्य हृदय में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी पूरी तरह से महसूस करेंगे। हमारे मध्य हृदय में विराजे हैं श्री गणेश। ये प्रथम पूज्य श्री गणेश जी आपकी सृष्टि के आदि और अंत। आप पवित्र हैं, मेरे हर चक्र पे विराजते हैं। मेरे मूल आधार आप ही विराजे हैं। पवित्र, अबोधता, विवेक, निर्भीक, आपके गुण, आपकी शक्ति मुझे भी प्रदान। जागृत हो जाए मेरे हर चक्र विराजित हो जाए। चित्र को पूरी तरह से श्री गणेश जी के श्री चरणों में रखें और उनसे एकाकारिता का अनुभव करें। समा जाएंगे प्रभु की सुंदर आकृति। एक अद्भुत क्रिया घट रही, पूरी ब्रह्म नाड़ी चित्त रखें। रीढ़ की हड्डी के अंदर श्री गणेश जी हर चक्र पे जागृत हो गए।
मूलाधार, स्वादिष्ठान चित्त रखती जाएंगे। नाभि, भवसागर, तीनों हित, विशुद्ध, आगे, सहस्त्रार, अर्धबिंदु, बिंदु, वलय और ऊपर के चक्रों से होते आकाश तक। गणेश बहुत ही विराट संपूर्ण सृष्टि में श्री गणेश जी व्याप्त, हर तत्व श्री गणेश जी के भीतर जागृत। पृथ्वी गणेश जी के अंदर समाये, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पूरी तरह श्री गणेश जी के अंदर सृष्टि समाई और हम हे प्रभु श्री गणेश कृपा कर और हमें हमारे तीनों शरीर में इस क्रॉस बॉडी, इस सटल बॉडी, जो भी कहीं कोई भी अवरोध हमारे आध्यात्मिक उत्थान से दूर कर दीजिए। महसूस करें श्री गणेश जी हमारे अंदर समाते जा रहे हैं, पूरी तरह से अपने शरीर के अंदर आएंगे। महसूस करेंगे कि हमारी आकृति पूरी तरह से श्री गणेश जी की आकृति में हमारे अंदर पूरी तरह समाये हैं। प्रभु गणेश दिल, दिमाग, मस्तिष्क, शरीर सभी जगह
सब में श्री गणेश धीरे धीरे श्री गणेश जी छोटे छोटे रूपों में सब चक्रों में बैठ गए। अपने चित्त को फिर से एक बार अपने मध्य हृदय में लाए। माँ जगदम्बा को नमन कर धन्यवाद करें। श्री गणेश जी की जागृति के लिए ये पराशक्ति की माँ जगदम्बा इस अनुभव के लिए धन्यवाद। धीरे से अपने चित्त को श्री हनुमान जी जो हमारे मध्य हृदय में बैठे माँ के श्री चरणों नमन करेंगे और प्रार्थना हे प्रभु हनुमान श्री आदि शक्ति की सेवा करें। राम भक्त हनुमान जागृत हो जाए और मेरे अंदर की सभी नकारात्मकताओं को आकाश में छोड़ दीजिए। पूरे चित्त को महसूस करें। हमारे तीनों शरीरों से सारी गंदगी नकारात्मकता निकल गई। आकाश में कोई खींच रहा है, हनुमान जी ले जा रहे। पूरा चित्त आकाश में ले जा। अपने आप को एक त्रिकोण की तरह महसूस कर जहाँ ऊपर से सब कुछ बाहर आकाश में पूरा चित्त आकाश सभी नकारात्मकता का दमन पूरा चित्त आकाश अपने चित्त को महसूस करेंगे जैसे कि कोई कीप उल्टी रखी हो, अंदर से सब खींच के आकाश में छोड़ सारी बाधाएं आकाश सारी तकलीफें आकाश छोड़ देंगे। सारी शुद्ध हो जाएंगे, एकदम पावन हो जाए।
अपने चित्त को एक बार फिर से मत हृदय में ले आएंगे। माँ जगदम्बा के श्री चरण, ये परम पावनी माँ, श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी को क्रियान्वित करने की, जागृत करने की आपको अनंत कोटि पूरा चित्त एक केंद्र पे रखते हैं, मध्य, और यहाँ से पूरे शरीर में जाता रक्त प्रवाह परम चैतन्य के साथ बैठ चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्र, एक क्रॉस की ब्रह्मनाड़ी, पूरा परम चैतन्य, तीनों हृदय एक लाइन से जुड़े हुए हैं। अब अपने चित्त को मध्य हृदय से उठा अपने शरीर के बाहर चलेंगे। सारे देवी देवता मध्य हृदय में नमन कर माँ की शक्तियों को अपने अंदर कर विशुद्धि में आएंगे, आज्ञा में आएंगे, आज्ञा चक्र को महसूस करेंगे कि आज बहुत बड़ा खुला हुआ, कुंडलिनी माँ ऊपर आ रही है बहुत सुगमता से। भ्रमण श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। माँ आपकी कृपा से मुझे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जागृत आपकी कृपा से पंचतत्व जागृत। माँ मेरा योग श्री सदा शिव से करवाती है। कृपा कीजिए श्री माता, चित्त को उठाते जाएंगे, अर्धविंद शरीर के बाहर चले, अर्धबिंदु, बिंदु, वलय, कुंडलिनी माँ ऊपर जा रहे हैं, कठपुतली के धागे की तरह बांध रही आकाश से हमारी डोर चल, आकाश में चले, आकाश के परे चलेंगे, अंतरिक्ष में सभी ग्रह नक्षत्र सबके अंदर अपने आप को महसूस करेंगे, हर ग्रह पे है हम, समा जाएंगे। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा,
पारुल, वरुण, प्लूटो, और ऊपर चले भेदन करें, शून्य सरोवर में आ जाए। कोई भी यहाँ न ध्वनि है न कुछ, हवा, वायु, अग्नि, आकाश, कुछ नहीं, सब शून्य। श्री सदाशिव मस्तक पे लाल रंग, जटाओं से गंगा बहती, नमन करें। हे प्रभु, आपका ये सिर मुझे जो भी शक्तियाँ देना वो प्रदान करें, मुझे योग दें, अपने अंदर समा। श्री सदाशिव के रुद्र की शक्तियाँ हमारे अंदर बह रही, उनके अंदर पूरी तरह से एक हो गए। डिटैच का प्रयास करें, धीरे धीरे डिटैच होंगे। श्री चरणों में सर रखते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु आप इन शक्तियों से मेरे एकादश रूपों से मैं वही कार्य कर जो आप मुझसे करवाना चाहते, अकर्म कर, निष्क्रिय, मैं उनका प्रयोग वही कर जहाँ आप करवाना चाहते। आपको अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे और अपने रुद्रों की शक्ति पूरे विश्व में फैलने देंगे। जैसे शिव का डमरू बज रहा, पूरे विश्व उसका नाद सुनाई देगा। इस ध्वनि को गिरने दे, पूरे विश्व में सब नकारात्मकताओं का अंत करते हुए
पूरे विश्व, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अपने सहस्त्रार के चारों तरफ हमारे एकादश रुद्रों से रुद्राक्ष, शिव के नेत्र, रुद्र जागृत, ऊर्जा बह रही सर के चारों, श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे, चित्र को एकाग्र करेंगे। माँ, आज के इस अनुभव के लिए आपको अनंत कोटि नमन। श्री माता जी की अपार शक्ति आप जैसी चाहे इसे प्रयोग करने हमारे चित्र के माध्यम से आपको अनंत कोटि नमन है। श्री माता तेरे आज्ञा में, विशुद्धि में और मत हृदय में माँ जगदम्बा के श्री चरणों, माँ आपकी परम शक्ति से आज की इस घटना को, अलौकिक घटना को साकार करने की आपको अनंत कोटि। हम सदैव आपकी शक्तियों का प्रयोग सत् कार्यों के लिए जय श्री माता। आज के इस ध्यान सत्र को यहीं कंक्लूड करते हैं। जय श्री माता। जय श्री माता जी। जय माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी लोगों को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा, सभी को जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू अलका बेटा, सुंदर गहनतम ध्यान के लिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता।